हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नलिनी और नलिनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं मटन कोफ्ता। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिल जाए। आइए तो देखते हैं मटन कोफ्ता बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आधा किलो मटन का कीमा, एक छोटा प्याज एकदम बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 8 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर दरदरा पीसा हुआ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़े पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए। तरी के लिए हम लेंगे 2 मीडियम प्याज बारीक कटे हुए, 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टमाटर की प्यूरी, 1 बड़ा चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, तेल और पानी। सबसे पहले एक कटोरे में कीमा, प्याज, लहसुन अदरक, काली मिर्च पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, पुदीने के पत्ते, गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और आटे की तरह गूंद लेते हैं। अब इसके गोले बना देते हैं। इससे लगभग 24 से 25 गोले तैयार होंगे। इसी तरह हम सारे गोले तैयार करेंगे। ये सारे गोले पकने के लिए तैयार हैं। अब कुकर में थोड़ा तेल लगा देते हैं ताकि गोले नीचे से चिपके नहीं। अब एक एक करके गोले अंदर रख देंगे और कुकर बंद करके 3 सीटी बजने तक पकने देंगे। इसमें से आधे कोफ्तों को कोर्स के लिए रखूंगी और आधे कोफ्तों को मुख्य भोजन के लिए रसा के साथ बनाऊंगी। उसके लिए कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देते हैं। अब इसमें प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भून लेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 2 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं और इसे 5 मिनट तक पकने देते हैं। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर मिला लेते हैं और इसे पकने देते हैं। अब इसमें दही डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसे उबलने तक पकने देंगे। अब इसमें तैयार किए हुए कोफ्ते डालेंगे और 10 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। गर्मा गर्म मटन कोफ्ता करी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस तरफ सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें। इस तरफ मेरे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए क्लिक करें। मैं जल्दी नई रेसिपीज़ के साथ लौटूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग नलिनी की रसोई।